हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की वीडियो में हम मैप वर्क वाला क्वेश्चन जो है वो कवर करने की अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेते हैं कि होता क्या है। आपके पास फीचर्स दे रखे होते हैं किसी स्टेट के बारे में या फिर किसी कंट्री के बारे में। तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है या तो क्वेश्चन इस वाली बुक से जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसमें से आता है वर्ल्ड का क्वेश्चन या फिर साउथ एशिया का क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन आता है वो आता है इस वाली बुक से जो कि इंडिया के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साउथ एशिया का जो क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन पूछते रहते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले एग्जामिनर्स। तो आप ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। एंड सेकेंडली आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टर्म 2 के सब जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 8 के ऊपर जाकर आपको एक टेबल मिल जाएगा जो कि मैंने बनाया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस बोर्ड का क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्टली आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि कुछ फीचर्स दे रखे होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 फीचर्स दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक मैप मिलेगा, या तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप मिलेगा यानी कि उसके अंदर स्टेट्स बनी होंगी, या फिर आपको वर्ल्ड का मैप मिलेगा। तो ये वर्ल्ड के मैप का एक छोटा सा सेक्शन आपको दे रखा है जिसे बोलते हैं साउथ एशिया का मैप, राइट। तो साउथ एशिया हमने पढ़ रखा है, कैसे हमने लर्न किया था अपनी एमबीबीएस से, राइट। तो जिसमें हमने ए को काट दिया था, अफगानिस्तान को हमने एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग नहीं इंक्लूड किया था, बाकी पी से शुरू होके अपनी एमबीबीएस सारी कंट्रीज को जो है हमने लर्न किया था। तो ये वही क्वेश्चन आया है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कंट्रीज को कुछ अल्फाबेट से डिनोट कर रखा है, ABCDE, राइट। उसके बाद आपको कुछ फीचर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाली कंट्री कौन सी है। ठीक है, ये मैंने आपको मैप भी कराया था वीडियो में। बी आपको दिख रहा है पाकिस्तान है, ये ई मालदीव्स है, फिर उसके बाद डी जो है वो क्या है, बांग्लादेश, देन योर ए इज भूटान एंड सी इज नेपाल। आपने ये माइंड में अपनी पिक्चर बना ली। अब जैसा कि आपने वो टेबल पेज नंबर 8 पे दे रखा है वो पूरा अच्छी तरीके से कर रखा है, चैप्टर के जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर रखे हैं, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है। तो आपको यही फिगर आउट करना है। द कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रूल बोथ। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी नहीं, आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली, क्योंकि हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है। तो ये पाकिस्तान के बारे में बात हो रखी है, उस टेबल में आपको मिल जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको ये जो मैप है ये अपनी आंसर शीट में नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आप 3 कॉलम्स बना लोगे, सीरियल नंबर का 1 2 3 4, फिर अल्फाबेट। अब देखोगे कि ए का आंसर क्या है, बी है, राइट। तो आपने बी लिखा और बी को आपने आइडेंटिफाई भी करना है, उसके भी मार्क्स हैं कि ये कौन सी कंट्री है बी, तो आप लिख दोगे पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद है डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन दिस कंट्री इन 2006, राइट। तो जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आप देखोगे कि जो सी कंट्री है यानी कि नेपाल, तो आप यहाँ पे अल्फाबेट के नीचे सी लिख दोगे, फिर नेपाल लिख दोगे, राइट। ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन कर लोगे और फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे करके आपका जो बॉक्स है वो बन जाएगा। सो द मेन थिंग इज कि जो चैप्टर्स हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। और जो मैप्स हैं, कुछ मैप्स जो हैं वो आपको करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से मैप्स जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू कर लेने हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी जो चैप्टर की नॉलेज है वो यूज होके मैप जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जो इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक है उसके अंदर आपको 4 मैप्स जो हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे मैप्स को गो थ्रू करना है और आपको एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पेज नंबर आप नोट कर लीजिए 31
89, 121 एंड 191। इन 4 पेजेस पे कुछ मैप्स दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे इस वाले जो आपका पेज नंबर 31 है उसके ऊपर आपको एक मैप दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको मैप को देखना है, उसके आसपास की इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर लेना है, राइट। ऐसे करके आपने सब कुछ पढ़ लिया। जैसे अब आप क्या करेंगे, जैसे आपके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी कांग्रेस नहीं बनी है। येलो वाला जो है वो शो करता है कि कांग्रेस कहाँ कहाँ पर बनी थी। रेड जो है वो केरला के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट बना था, ठीक है, इनकी जो है सरकार बनी थी। तो आपके पास ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था कि आपके पास दे रखा है फर्स्ट स्टेट ऑफ फ्री इंडिया हैविंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो लेफ्ट लोग कौन से होते हैं, मैंने आपको राइट एंड लेफ्ट चैप्टर नंबर 3 इस बुक में समझाया था कि कम्युनिस्ट वो होते हैं जो कि पुअर लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। लेफ्ट का भी मतलब वही है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि केरला के अंदर ये पहले जनरल इलेक्शन का मैप है। तो आपका यहाँ पे ए लिखा है आपके पेपर के अंदर। तो आप क्या लिखोगे कि पहले आप फर्स्ट लिखोगे, फिर अल्फाबेट में ए लिख दोगे, फिर उसके बाद केरला लिख दोगे। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन ये कवर हो जाएगा। उसके बाद द स्टेट वेयर कांग्रेस पार्टी फेल्ड टू विन मेजॉरिटी इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकेंड नंबर पे। तो 2 स्टेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो यहाँ पे बी लिखा है, तो आप क्या करोगे, सेकेंड का लिखोगे, फिर बी लिख दोगे, फिर जम्मू एंड कश्मीर लिख देंगे, राइट। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हम कर लेंगे। तो इसी तरीके से और भी मैप्स हैं, जैसे मैंने आपको पेज नंबर 31, 89, 121 एंड 191 बताया है। तो पेज नंबर 89 के ऊपर ये वाला जो है 4th जनरल इलेक्शन का दे रखा है। तो मैंने जब ये वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तो मैंने समझाया था कि आप कैसे ये सी शेप में आप लर्न कर लीजिए कि कुछ उल्टा सी बन रहा है और ये सारी जो स्टेट्स है हमारी उसके अंदर कांग्रेस की सरकार जो है वो नहीं बनती है, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस करके मान लो आपके पास राजस्थान में ए दे दिया और आपसे पूछ लेंगे कि 4th जनरल इलेक्शन के अंदर कौन सी स्टेट जो है वो नहीं बनी थी। तो यहाँ पे ए है, ठीक है, और मान लीजिए वो सेकंड पॉइंट था ये क्वेश्चन, तो आप सेकंड लिख दोगे, फिर ए लिख दोगे, फिर राजस्थान लिख दोगे, राइट। और उसी तरीके से केरला और ये मद्रास पौंडीचेरी वगैरह के अंदर भी नहीं बना था। तो ऐसे आप गो थ्रू कर लीजिए। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। 121 पे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, 191 पे थोड़ा बहुत देख सकते हो कि मैप में क्या गिवन है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें कुछ नहीं है। अब ये तो हो गया फर्स्ट तरीका इस बुक के लिए। सेकंड चीज है, जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे होगे आपको बहुत सारी स्टेट्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके बोर्ड के इस बार के सैम्पल पेपर में क्या पूछा है कि ये वाले जो लीडर हैं वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये सारे नोट्स के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं कि सी नटराजन अन्नादुरई जो हैं वो कहाँ के हैं, मद्रास के हैं। तो ऐसे करके मद्रास यानी कि आपका तमिलनाडु, यहाँ पे बी सी कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वो चीज को रिलेट करके पढ़नी है। जो आप टेक्स्ट में पढ़ रहे हो वही मैप में आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या करना है, बस ये वाले मैप एक बार देख लेने हैं। उसी तरीके से राम मनोहर लोहिया जी के ऊपर पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट के थे, अगर इंफॉर्मेशन में गिवन है, अगर नहीं है तो नहीं पूछेंगे, राइट। तो आपको चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो साथ के साथ आपको स्टेट का देखते जाना है। आपको क्या करना है, पूरा जो इंडिया का जो मैप है उसकी स्टेट्स को लर्न करना है। अगर आपको अभी लर्न नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन मैम ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक्स के थ्रू आपको पूरा इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो लर्न कराए हैं, राइट। अब थोड़ा सा मैं आपको और इलैबोरेट कर देती हूँ। जैसे आपको मान लो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि गोधरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था। तो आपने जैसे टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि जो गुजरात के अंदर रायोट्स हुए थे उसी के अंडर था कि गोधरा इंसिडेंट हुआ था। ट्रेन की एक बोगी को आग लगा दी गई थी, इफ यू रिमेम्बर। तो आपको ये क्या है, गुजरात फिल कर देना है। बाबरी मस्जिद कहाँ पे हुआ था, अयोध्या में। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यूपी हो जाएगा, ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जब हम वो पढ़ रहे थे मंडल कमीशन के बारे में, तब हमने ये चीज पढ़ी थी कि ये कहाँ के हैं,
बी फॉर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बी फॉर बिहार, ऐसे पढ़ाया था मैंने। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो हैं वो यूपी के हैं। फिर यही टेक्स्ट में दे रखा है कि फोर्स्ड स्टरलाइजेशन जो है वो संजय गांधी द्वारा कराई गई थी, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, ये सारी चीजें नोट्स में ऑलरेडी हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये जो इंडिया वाला मैप है इसका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने का, क्योंकि हमेशा इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन ही आता है। जैसे आपके सैम्पल पेपर में पूछ लिया कि ये वाले लीडर कहाँ के हैं, जैसे के कामराज का पूछ लिया, एस निंजलिंगप्पा का पूछ लिया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपको थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ये जो इजी वाली चीजें हैं। जैसे हमने आयाराम गयाराम के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर किसके बारे में बात हो रही थी, गयालाल के बारे में। तो ये कहाँ के थे, हरियाणा के थे, मेरी स्टेट के। ठीक है, उसके बाद नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में जब हमने वो टेबल पढ़ा था उसके अंदर क्या था, वेस्ट बंगाल के अंदर ये शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है आपको आपकी टेक्स्ट में से ही पूछ लेंगे। द मेन थिंग इज कि आपको इंडिया की हर स्टेट का पता होना चाहिए कि ये वाली स्टेट कौन सी है। ठीक है, बाकी जो आपने अपने पेपर के लिए तैयार किया है वही मैप में आपको हेल्प कर देगा। अब चलते हैं ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक के ऊपर। तो इसके अंदर क्या है, पेज नंबर 53 पे यूरोपियन यूनियन का मैप है। वो मैं आपको क्या करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी जिसके अंदर सारे यूरोप के यूनियन की सारी जो है आपको कंट्रीज मिल जाएंगी। वैसे ये कभी ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर, पर आपको जस्ट टू मेक श्योर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आप मेन कंट्रीज ज्यादा छोटी में अगर आपको थोड़ी दिक्कत होगी तो आप उन्हें स्किप कर देना, पर ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की आप ये वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 53। उसके बाद 56 पे जो है वो आसियान का गिवन है। ठीक है, उसके अंदर आप वहां से मत पढ़ना, जो मैं पीडीएफ दूंगी उसके अंदर बहुत क्लियरली आपको बता रखा है कि ये आसियान के मेंबर्स हैं, आप उसे गो थ्रू कर लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद साउथ एशिया का मैंने आपको कराई रखा है अपनी एमबीबीएस के थ्रू, और वो वाला जो है वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और लेट मी टेल यू, ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये जो साउथ एशिया वाला चैप्टर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बुक से साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ये वाले। तो जो आपका साउथ एशिया वाला मैप है उसके अंदर सिर्फ आपको 7 कंट्रीज की लोकेशन याद रखनी है और बाकी आपका चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा उन सारी वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो जो भी फीचर्स हैं आपके पाकिस्तान के, नेपाल के, इंडिया के, ठीक है, जो आपकी इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं वो सब कुछ आपके यहीं से बन जाएंगे और आराम से आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस बुक से आता है, ठीक है, क्वेश्चन, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इसी चैप्टर से आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसी में से आता है। वैसे आप यूरोपियन यूनियन को गो थ्रू कर लो। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि आसियान के जो स्टेट्स हैं उसे गो थ्रू कर लेंगे हम। अब आखिरी चैप्टर इस वाली बुक का ग्लोबलाइजेशन है। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा है जिससे मैप का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको चैप्टर गो थ्रू करते हुए कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे ब्राजील का गिवन है उसके अंदर, ठीक है, ये वो ज्यादा मैटर नहीं करता, वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ज्यादातर इस बुक से ये साउथ एशिया का आ सकता है, यूरोपियन यूनियन का कह सकते हैं कि वो आप मार्क कर दो कि ये वाली कुछ कंट्रीज ये वो, या फिर आपके पास आसियान का आ सकता है। और उस बुक से ये वाली बुक का मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ 4 मैप्स हैं, वो आपको एक बार देख लेने कि किस इलेक्शन में कांग्रेस कहाँ जीत रही थी, कहाँ हार रही थी। बाकी सब कुछ आपका जो टेक्स्ट में गिवन है उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। आपको सिर्फ इंडिया का मैप बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। ऑलराइट, सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं सारी चीजों को कंपाइल करूं, क्योंकि इस समय मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो आई होप आप रिवाइज करते हुए नोट्स को आप ये चीज याद रखोगे कि हाँ, ये वाली चीज जो है इस स्टेट के अंदर हो रखी है और इस पे मैप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और बहुत आसान होता है, घबराना नहीं है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आई होप यू विल डू वेरी ग्रेट।